प्रश्न 16 इकोलॉजी एनवायरनमेंट से प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स होते हैं अर्थात उत्प्लावित या तैरने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनके क्या लाभ हैं। तो कह रहा है 1 ये जल प्रदूषण को रोकते हैं, 2 ये जल संरक्षण में सहायक होते हैं, 3 ये भूमि आधारित सौर पैनलों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। अब देखते हैं कि कौन से कथन सही हैं। जल प्रदूषण को रोकने वाली बात गलत है, क्योंकि इन सौर पैनल में जो लेड कैडमियम या लिथियम आयन की बैटरी यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, या अन्य जो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज की जाती है, उससे निकलने वाले हानिकारक रसायन जल को प्रदूषित करते हैं। तो कथन 1 गलत हो जाता है। कथन 2 देखते हैं। निश्चित रूप से ये जल संरक्षण में सहायक होते हैं, क्योंकि वस्तुतः होता क्या है, जब एक जल की सतह पर बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं तो सूर्य की किरणों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है और जल क्षय या जल वाटर लॉस में कमी आती है। पूरे एक पॉन्ड को, वाटर सरफेस को सोलर पैनल से कवर कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है वो कम हो जाती है, अर्थात जल संरक्षण में सहायक होते हैं। 3 ये भूमि आधारित सौर पैनलों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। उसका कारण यह है कि जल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता है जो जल की, वो अत्यधिक होती है। जल जल्दी गर्म नहीं होता है, धरती के मुकाबले देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। अर्थात किसी जल की सतह पर जो सौर पैनल लगा हुआ है वह जल तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है, और ठंडा होने की स्थिति में जो उस पर संयंत्र लगा है वह भी ठंडा रहता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है उस सौर पैनल की तुलना में जो कि किसी धरातलीय सतह पर लगा हुआ है। वो जल्दी गर्म हो जाता है, धरती जल्दी गर्म हो जाती है, तो वह सौर पैनल भी जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इस प्रकार ये भूमि आधारित सौर पैनलों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं, अधिक उत्पादन करने वाले होते हैं। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है प्रश्न संख्या 16 में।